हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आर दे मिसिंग यू। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? मतलब आप जिनको मिस कर रहे हैं, क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं या फिर नहीं? ओके। रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट गाइस। ओके। हो सकता है कि पूरी तरीके से रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो, बट अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है इसमें आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। एंड रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कि आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी जेंडर के हैं आप, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के, किसी भी उम्र के हैं आप, ये रीडिंग देख सकते हैं। सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड, डजंट मैटर। ओके। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं? लेट्स सी। आप 3 बार उनका नाम ले लीजिए एंड क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट देम। जितना सोचेंगे उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाँ। 'I need just one card'। गाइस, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप फोकस बना के रखिए अपने पर्सन पे। एंड इफ इन केस आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। ओके। एंड यस गाइस, कीप कमेंटिंग, कमेंट्स करते रहिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। ओके। वाओ। 9 ऑफ पेंटिकल्स। हम्म 5 ऑफ वैंड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके। वन सेकंड गाइस। और गाइस, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरी वॉइस क्लियर आती है ना, क्योंकि कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे जो बोल रहे थे कि आपकी वॉल्यूम लो आती है, बट हाँ, मैं जितना हो सके तेज बोलने का ही कोशिश करती हूँ एंड माइक भी फुल वॉल्यूम ही देता है। अब आई डोंट नो, आप बताना मुझे कमेंट में। किंग ऑफ वैंड्स। ओके। वाओ। क्वीन ऑफ वैंड्स, सॉरी, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर। हम्म सबसे पहला सवाल जिस पे हम रीडिंग कर रहे हैं, आर दे मिसिंग यू और नॉट?
ऑब्वियसली दे आर मिसिंग यू अलॉट। अलॉट मतलब बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ओके, जितना आप कर रहे हैं उतना, इवन उससे भी ज्यादा मैं देख पा रही हूँ कि ये आपको मिस कर रहे हैं, मिस से भी ज्यादा गिल्ट, रिग्रेट ये ज्यादा कर रहे हैं। ओके, पहले मैं राशियों की बात कर लेती हूँ, देन आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, एंड अक्यूरियस। यस। हम्म। तो सबसे ज्यादा जो है वैंड्स की एनर्जी है, तो ये एरिस, लियो, सेजिटेरियस फायर साइन जो है वो काफी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। तो ये पर्सन हो सकता है एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, सन मून राइजिंग इनका हो सकता है। सो सी, ये जो पर्सन है ना, ये आपको अभी बहुत हायर पोजीशन में देख रहे हैं। हो सकता है कि आप जो हैं अभी सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हो, आप इतना जो है इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इतना इनके पास नहीं जा रहे हो सकता है आपने कॉल, मैसेजेस ये सब करना बंद कर दिया है, जो आप पहले हो सकता है बहुत करते थे, बेग करते थे, गिड़गिड़ाते थे, हो सकता है कि टॉक टू मी और समथिंग ऐसे आप बोलते थे कि आई कांट लिव विदाउट यू, ऐसा ऐसा आपने बोला था इनको। तब इन्होंने जो है ना आपको पलट के नहीं देखा, आपको मतलब जो भी आपने बोला इन्होंने जो है सही से ना रिस्पॉन्स किया उस चीज का, ना ट्रीट किया आपको सही से। हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दिया या फिर आपके मैसेजेस सीन पे ही छोड़ दिए, ऐसा कुछ किया होगा। कॉल्स किया आपने बहुत, हो सकता है कॉल ना उठाया हो, और अगर उठाया भी हो तो हो सकता है कि बहुत कड़वा कुछ बोल दिया हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपसे आपके साथ इन्होंने लड़ाई की, बहुत बहुत ज्यादा गलत ट्रीट किया आपको, एंड आप बहुत हर्ट हुए उस चीज से। एंड फाइनली आप जो है ना, आपने इनको चेज करना बंद कर दिया। ठीक है, तो अब जो है ये आपको बहुत हायर पोजीशन में देख रहे हैं, आप शायद बहुत आप ग्रो कर चुके हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आप और ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। डायरेक्ट अगर नहीं कर सकते, सपोज अगर आपने ब्लॉक कर दिया है या इन्होंने किया था, तो अनब्लॉक करके देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई फेक अकाउंट है वहां से देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि किसी फ्रेंड के थ्रू करवा रहे हैं, बट ये आपको कहीं ना कहीं से देख तो रहे हैं, नजर रखे हुए हैं आपके ऊपर। या फिर अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस पे हैं कहीं, तो हो सकता है वहां मुलाकात हो जाती होगी, और वहां पे आप जो है इनके तरफ देखते भी नहीं होगे अब, तो बट ये नोटिस करते हैं आपको, बट खुद से आने की हिम्मत नहीं होती, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इनको लेकिन अपने इनको किस्मत पे भरोसा है, इन्होंने डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया है चीज को। इनको लग रहा है कि होना होगा तो जरूर होगा, एक ना एक दिन आप दोनों की बात होगी। तो ये इनको लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि ये जो अभी जो टाइम है, जो सिचुएशन है, ये ऐसे ही नहीं रहेगा, ये घूमेगा। अगर मैं बोलूं खुद से आने का सोच रहे हैं, नहीं, खुद से आने का नहीं सोच रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं आपको, खुद से आने का नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि खुद में इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है, इतना गट्स इनके अंदर नहीं है कि ये अपने मिस्टेक्स को, जो जो जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया, बिहेव किया आपसे, इनके अंदर इतने गट्स फिलहाल नहीं है कि ये आए उन चीजों को एक्सेप्ट करे, आपसे माफी मांगे, नहीं है। क्योंकि आई थिंक आप दोनों के बीच में ईगो टशल्स बहुत होते थे, ईगो क्लैशेस बहुत होते थे। स्पेशली ये पर्सन, इनके अंदर बहुत ईगो है। तो यस, अभी जो मैं देख पा रही हूँ, ये ईगो को साइड रखने के लिए रेडी है, ऐसा नहीं है कि रेडी नहीं है, बट द थिंग इज इनको रिजेक्शन से डर लग रहा है। ये सोच रहे हैं कि क्या इनका आना सही होगा, अगर आपने भी इनके साथ वैसे ही ट्रीटमेंट किया तो फिर क्या होगा। यस, आप दोनों ऐसे हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, पावर कपल हो सकता है कि आप लोग दोनों थे। आई थिंक आप दोनों पावर कपल थे, एंड पीपल वेर जेलस ऑफ यू बोथ, आई थिंक मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सी, किंग ऑफ वैंड्स,
क्वीन ऑफ वैंड्स, तो दोनों ही जो है ना साथ में आए हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हो सकता है आप दोनों पावर कपल थे एंड लोग बहुत जलते थे, लोगों ने बहुत नेगेटिविटी दी थी इस रिलेशनशिप को, आई थिंक। ओके, एंड आई थिंक इनका ब्रेन वॉश तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि बच्चे तो नहीं है कि ब्रेन वॉश किया जाए, बट हाँ, आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की जरूर आई थिंक यहाँ पे मुझे जो लग रहा है ना कोशिश की गई है। यहाँ पे आप दोनों अकेले इन्वॉल्व्ड नहीं थे, आप नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है या फिर करंटली भी है तो बात बात नहीं हो रही है उतने अच्छे से। तो जो भी है ना यहाँ पे और भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं इस सिचुएशन में, मुझे ये दिख रहा है। आप दोनों के बीच में ये जो टावर मोमेंट आया है ना, ये अकेले इनके वजह से या अकेले आपके वजह से नहीं आया है। यहाँ पे और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। हो सकता है फ्रेंड्स हो, इनके ही कोई कुछ फ्रेंड्स हो जो जलते हो, जेलस हो, उन्होंने इनके कान भरे, उल्टा सीधा बोला, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो। जो भी है, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का इन्वॉल्व, एक नहीं, दो तीन ग्रुप ऑफ पीपल मुझे लग रहे हैं कि इन्वॉल्व हैं इस चीज में। फैमिली भी हो सकती है, फैमिली को पता था और पसंद नहीं था आप दोनों का रिश्ता, तो ये भी हो सकता है। ओके, यस। सो जो भी है, मिस तो देखिए ये आपको कर रहे हैं, याद बहुत कर रहे हैं, एंड सो मतलब प्रे कर रहे हैं कि अगर आप आ जाते हैं खुद से तो बहुत अच्छा होगा, ये आपसे बात कर लेंगे। ओके, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हम्म, इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि जो किया वो नहीं करना चाहिए था। ओके, बट अब क्या करें, सॉरी भी नहीं बोलना है, बट ऐसे थोड़ी होगा, सॉरी तो बोलना पड़ेगा। आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए इनके पास ऐसे, इफ ये नहीं आते खुद से तो, क्योंकि आई थिंक आप ऑलरेडी बहुत झुक चुके थे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखो अपनी, जैसे बना के रखा हुआ है आपने। आने दो इनको, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका। ओके, यूनिवर्स जो है ना इनको, यस, कर्मा तो मिल ही रहा है, इनको समझा रही है इन्होंने क्या किया, क्या गलत किया। तो लेट देम रियलाइज, लेट देम कम, आएंगे। जो मैं देख पा रही हूँ फिलहाल इतना इतना स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है, बट इन फ्यूचर यस, एनर्जी जो है वो चेंज होती है। तो अगर मैं अब, मेरी इंट्यूशन जो कह रही है, मैं आपको उस बेसिस पे बताऊं अगर, तो इन फ्यूचर यस, इनके आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये रेस्टलेस होके ही आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। अभी वेटिंग एनर्जी में है, बट जिस हिसाब से ये आपको मिस कर रहे हैं, जिस हिसाब से ये आपको रिग्रेट, मतलब इस चीज को रिग्रेट कर रहे हैं जो इन्होंने किया, स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे इन फ्यूचर लग रहे हैं कि ये आएंगे आपकी तरफ और इम्पल्सिवली आएंगे। ऐसा नहीं कि प्लान व्लान करके इतना सोच के आएंगे, नहीं, अचानक से मैसेज कर देंगे। ओके, यस, लेट्स सी मोर। हो सकता है कि आप बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस अभी बन चुके हैं, कुछ क्रिएटिव फील्ड में आप करते हैं, या फिर हो सकता है ये पर्सन क्रिएटिव फील्ड में कुछ करते हो, ऐसा भी हो सकता है। एज ये पर्सन पावरफुल तो मुझे दिख रहा है। ओके, पावरफुल मुझे दिख रहा है, रिच है ये पर्सन जो भी है, और ईगो बहुत है इनके अंदर। अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरा ईगो चला गया है, वो इन बिल्ट है इनके अंदर वो चीज, बट हाँ, साइड में रखने को रेडी है, अगर आप आते हैं बात करते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू डोंट गो, लेट देम कम। engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment। सी, तो कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस बार आप आते हैं बात करते हैं तो ये कमिटमेंट देंगे आपको, या फिर पास्ट में कमिटमेंट नहीं दिया था, अब रेडी है कमिटमेंट देने के लिए। ओके, हम्म, सोच रहे हैं, ये तो दिख रहा है कि सोच रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको।
बट वही है कि इनको थोड़ा खुद को झुकाना पड़ेगा। ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं चलते जहां पे आप खुद को थोड़ा झुका नहीं सकते, जहां पे आपको पता है कि यू आर रॉन्ग, आपकी गलती है। तो फिर कैसे चलेगा? आप ही थोड़ी झुकते रहोगे हमेशा। अगर रियलाइजेशन हो चुका है तो सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है? दैट्स द ईगो ना, तो उसको थोड़ा कम करना बहुत जरूरी है। ईगो रहना, देखिए, ईगो एटीट्यूड ये सब रहना अच्छी बात है, बट सही जगह पे और एक लिमिट तक। हर जगह पे नहीं, खास करके प्यार जो है उसमें ईगो नहीं, ईगो से नहीं चलता। रिलेशनशिप्स ईगो से नहीं चलते। जिस दिन रिलेशनशिप्स में ईगो आ जाता है ना बीच में, उस दिन उस रिलेशनशिप का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। सो इनको रियलाइज करने दीजिए, अपने ईगो को ना हटाने दीजिए पूरे तरीके से। लेट देम कम एंड अपोलोजाइज, क्योंकि जरूरी है, अपोलोजाइज करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक यू ऑल्सो वॉन्ट देम टू अपोलोजाइज यू। ओके। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओके। तो ये जो है ना, ये सोच रहे हैं अब कि जब ये जाएंगे आपके पास, या अब जब आप दोनों का रिलेशन फिर से रीस्टार्ट होगा, रीयूनियन होगा, तो ये बिल्कुल अलग, मतलब नए पर्सन के जैसे रहेंगे। मतलब पहले जो गलतियां की, जैसे जैसे जिस भी तरीके से आपको इन्होंने ट्रीट किया, अब वैसे ये आपको ट्रीट नहीं करेंगे, अब आपको सही से ट्रीट करेंगे। बस एक कंडीशन है इनकी कि मुझे माफी नहीं मांगनी। ये एक कंडीशन इनकी है, बट वो गलत है। ओके। वेट। जो मैं देख पा रही हूँ ना, इनकी गलती में भी आप ही सॉरी बोलते रहे हो, ताकि ये रिश्ता जो है ना वो सही से टिक जाए। ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ओके। तो इनको ये रियलाइज हुआ है कि आप जो है ना इनके सोलमेट हैं। मतलब आप जिस तरीके से इनको समझते थे, उस तरीके से इनको कोई नहीं समझ सकता। एंड इनको इतना भी पता है ना, इनको कोई हैंडल कर सकता है, आपके सिवा इनको कोई हैंडल नहीं कर सकता। जिस किस्म के ये पर्सन है, जो इनकी पर्सनैलिटी है, आई थिंक आपने इनको बहुत बिगाड़ के रखा था, सर पे चढ़ा के रखा था। इतना नहीं चढ़ाना होता। खीर बना रहे हो, उस पे एक चीनी डाल रहे हो, उसके अंदर एक्स्ट्रा डालोगे तो क्या होगा? एक्स्ट्रा स्वीट हो जाएगा ना, फिर उसको खा नहीं पाओगे। सब्जी बना रहे हो, नमक ज्यादा डालोगे, खा नहीं पाओगे। वैसे ही प्यार होता है, ज्यादा दोगे ना तो ले नहीं पाएगा वो सामने वाला पर्सन, और फिर वही फॉर ग्रांटेड लेना, एंड यही सब होता है। एंड आई थिंक आप बहुत ज्यादा गिविंग हो। डोंट बी दिस मच गिविंग। इक्वल करो, इक्वल नहीं तो 60-40 ऐसा होना चाहिए। 30 तो हो। इनके तरफ से तो वो भी नहीं था, जो मैं देख पा रही हूँ। बट अब रियलाइज हो रहा है इनको सब कुछ। कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना होता है। आप अकेले कॉम्प्रोमाइज करके एक रिश्ते को नहीं चला सकते। वो होता है ना, खींच रहे हैं, फिर तो खींच रहे हैं एक तरफ से, आप कितना खींचोगे? एक मोमेंट पे आके तो आपको यही लगेगा ना कि यार मैं ही दिए जा रहा हूँ, मैं ही दिए जा रही हूँ। मेरी अपनी कोई फिर पर्सनैलिटी नहीं है क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? आपको लगेगा। एंड आई थिंक आपको ये चीज समझ आई है। दैट्स वाई आप अपने बारे में सोच रहे हैं, एंड आप अपने सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो, विच इज वेरी गुड। ओके। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप से। तो ये रेडी हैं इस रिलेशनशिप को एक चांस देने के लिए, बट इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या आप रेडी हैं एक चांस देने के लिए? क्या
अगर ये आपको बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? इनको ये नहीं समझ में आ रहा है। ओके, इमेज कॉन्शियस है बहुत, अपने इमेज की बहुत परवाह है इनको, बहुत। ओके, सोसाइटी में लोग क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, आप इनको मतलब आपने इनको रिजेक्ट किया एंड देन आपने अगर सबको जाके बताया कि हाँ ये आया था मेरे पास, मैंने ऐसे ऐसे किया, वो किया, वो ये किया, तो फिर इनकी इमेज का क्या होगा, ये सोच रहे हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। सी, तो हाँ, यस, रिकंसिलिएशन होगा गाइस, रियूनियन होगा। आप चाहते थे कि रियूनियन हो, तो यस, रियूनियन होगा। एज मिस बहुत कर रहे हैं आपको, याद बहुत कर रहे हैं आपको, बस ये जो चीज है ना इनके अंदर कि सॉरी नहीं बोलना है, तो वो एक बार खत्म हो जाए एंड वो होगा। एज यूनिवर्स जो है ना इनको आपसे रिलेटेड चीजें याद करवा रही है, दिखा रही है। हो सकता है आपका नाम इनको हर जगह दिख रहा हो, आपसे रिलेटेड चीजें दिख रही हो सकता है कि आपने कुछ दिया हो इनको, वो आ गया हो इनके सामने। एक चीज मैं देख पा रही हूँ, चैट्स वगैरह, ओल्ड चैट्स बहुत पढ़ रहे हैं ये। अगर वॉइस नोट्स वगैरह थे, कॉल रिकॉर्डिंग्स थे, तो उनको ये सुन रहे हैं, आपके पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, तो यस, याद तो बहुत कर रहे हैं। एंड फॉर फ्यू ऑफ यू, मतलब 30% टू 40% के लिए मैं बोलूंगी, 30% के लिए मैं बोलूंगी, हो सकता है कि ये रोए भी हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है। हम्म, यस। हम्म, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, शफल करते हैं। कॉम्प्रोमाइज, सी, मैं कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही थी एंड कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आ गया। तो यस, कॉम्प्रोमाइज तो करना चाहते हैं ये, एंड यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज ना करे तो आपको ऐसे ही नहीं चले जाना है। लेट देम कॉम्प्रोमाइज, हर चीज मैं हैंडल कर लूंगी, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, ऐसे नहीं चलता। आप बेबी सिटिंग करने थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे किसी की, रिलेशनशिप में है। यहाँ पे दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है। तो यस, कॉम्प्रोमाइज तो करेंगे ये, बस इमेज कॉन्शियस हो रहे हैं, डर लग रहा है कि रिजेक्ट ना हो जाए कहीं। ओके, नहीं तो यूं आ जाए। एंड आई थिंक काफी टाइम हो गया है आप दोनों को बात किए हुए, नो कांटेक्ट में है आई थिंक आप लोग बहुत टाइम से। दैट्स वाई इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करोगे, आपके दिमाग में हाँ, क्या चल रहा है। हाँ, यस, अपॉर्चुनिटी, सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का। हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्टॉक कर रहे हैं ना, तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। एक क्लियर पिक्चर चाहिए इनको, एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी तो ये आपके पास जो है आ जाएंगे, माफी मांगेंगे, बात करेंगे। थोड़ा और रियलाइज होने दीजिए इनको, जरूरी है ये फेज, तभी जो है अक्ल पूरे तरीके से ठिकाने आएगी। ओके, आई थिंक जिन लोगों ने कान भरे थे ना, जो इनको भड़काते थे, वो लोग इनके लाइफ से निकल चुके हैं अब। मतलब उन्होंने इनको धोखा दिया है या चीट किया है, जब मुसीबत का वक्त आया हो सकता है तब छोड़ के निकल लिए। दैट्स वाई भी इनको रियलाइज हो रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो वही जो मैंने आपको बोला, ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं
कि चल क्या रहा है अभी आपके लाइफ में। खुद से नहीं कर रहे हैं तो वही किसी के थ्रू, फेक अकाउंट से भी कर सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको बोला जा रहा है कि इंट्यूशन की सुनिए, जो आपका इंट्यूशन कहता है उस हिसाब से चलिए। और अगर आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन सही से काम नहीं करता तो वर्क ऑन इट। वैसे इस पर्सन को इंट्यूशन आ रही है, हो सकता है आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, जहाँ सोलमेट का भी कार्ड था तो और मैंने बोला पावर कपल भी थे आप दोनों, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में अगर हो तो यस टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हो। आपको रिसीव होता होगा कि ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, हाँ, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो न्यू डायरेक्शन चूज कीजिए, सेम पैटर्न पे नहीं चलना है। अगर ये आते हैं तो वही सेम पैटर्न नहीं चलाना है आपको जैसे पहले था, बिल्कुल न्यू तरीके से होना चाहिए अब सब, जहाँ पे इक्वल होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। ओके, हाँ, देखो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये ऐसे पर्सन है, आप जितना दबोगे ये उतना दबाएंगे। ओके, ये डोमिनेटिंग पर्सन है, जितना आप झुकोगे दबोगे उतना दबाएंगे। तो आपको ऐसे नहीं रहना है। अगर आपको गलत लग रहा है कुछ, आपकी गलती नहीं है, आवाज उठाइए। इन फ्यूचर भी ये कर सकते हैं ऐसा। अब ऐसा नहीं है कि रियलाइज हो गया तो नहीं करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि इन बिल्ट है इनके अंदर ये डोमिनेट करना, इनबिल्ट है इनके अंदर ये चीज। लियो ट्रेट्स काफी है इसके, इस पर्सन के अंदर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप भी अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए। कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, आ गए एंड आपने उस चीज को छोड़ दिया कि ठीक है आ गए अब तो मैं सब छोड़ ही देती हूँ, वैसे नहीं, फिर वो चीज रिपीट हो जाएगी, वो साइकिल फिर रिपीट हो जाएगा। तो आपको वैसे नहीं रहना है, रिमेन पॉजिटिव। अगर आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहिए, सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं। अगर आपने मैनिफेस्ट किया था, मांगा था कि ऐसा हो, तो यस आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी ही पूरी होगी और काम हो रहा है। सी मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आपको आंसर चाहिए तो मेडिटेशन कीजिए, थर्ड आई चक्रा पे काम कीजिए। जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड आई थिंक आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं या फिर हो रहे हैं। ओके, अगर आप स्पिरिचुअली अवेकेंड है तब तो आपको सब पता ही होगा कि चीजें कैसे काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। बट आप नहीं है तो आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन कीजिए। जितना मेडिटेट करेंगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, आप जो है सक्सेसफुल होते जाएंगे, ग्रोथ मिलेगी, आपके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ आएगी। नहीं करेंगे आप ही झुकते चले जाएंगे, ऐस क्लैरिटी नहीं रहेगी आपको। ओके, वर्क ऑन योर सेल्फ। हम्म, कुछ बर्थ मंथ्स की अगर मैं बात करूं जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं यहाँ पे, तो 5/15/25, 2/12/22, 9/19/29, 30/20, 6/16/26 एंड 4/14/24। ओके, हम्म, और अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो मई, जुलाई, अप्रैल, नवंबर, जनवरी, अगस्त। ओके, यस, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। हाँ, ओके, काफी सारे आ गए। KNO, हाँ, वेट गाइस, OD,
आर यू ई सी एच पी टी एफ। तो KNODRUECHPTEF। तो हो सकता है ये लेटर्स इनके नेम के इनिशियल्स हों या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि ये आपके कार्मिक है। ओके, सी कार्मिक है डजेंट मीन इसमें घबराने की बात है। यस, मोस्ट ऑफ द कार्मिक रिलेशनशिप्स वर्क नहीं करते, वो टूट जाते हैं। टॉक्सिक, यस ऑब्वियसली टॉक्सिक होते हैं। बट अगर आप उन चीजों को सॉल्व कर पाते हो, सॉल्व कर लेते हो, तो वो रिलेशनशिप टिक भी सकते हैं। फिर वो जो होता है ना, वो कार्मिक आपका सोलमेट में बदल जाता है। ऐसा होता है, उसी को बोलते हैं कार्मिक सोलमेट, कार्मिक ट्विन। ओके, बट ये बहुत रेयरली होता है। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत मैच्योरिटी चाहिए, बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम। ओके, तभी वो चीजें जो है ना काम कर सकती है। मतलब ईगो बहुत क्लैश करता है ना, ईगो पे अगर काम कर लो तो फिर चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। बट द थिंग इज, सामने वाला पर्सन कुछ ऐसा कर देगा जानते हुए भी कि आपका ईगो बूस्ट हो जाएगा, या आप कुछ ऐसा कर दोगे कि सामने वाले का ईगो बूस्ट हो जाएगा। यही होता है कार्मिक। ओके, तो इसके ऊपर अगर काम कर लेते हो तो चीजें जो है ना सॉल्व हो जाएंगी। एज कार्मिक आपका आया है आपको लेसन सिखाने, उसका काम है लेसन सिखाना, निकल जाना। बट इफ यू वांट कि वो कार्मिक स्टे करे मेरे लाइफ में, ऐसा होता है ना, छोड़ना नहीं चाहते, नहीं चाहते, तो फिर वो डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, किसी एक पर्सन पे नहीं, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों की मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो यस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई होगी। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना कितना रेजोनेट हुआ आपसे रीडिंग को, क्लेम जरूर करना। एंड यस, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।